अपने बचपन से एलियन, जादू ये सब तो सुना ही होगा, लेकिन क्या सीरियसली एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी? ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है ना जो एकदम मतलब क्या बोलूं मैं आपको, ओवर कवर्ड टॉपिक हो गया है कि हाँ एलियंस मिले हैं, क्या मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कुछ नहीं पता। मतलब यही कि न्यूज में कुछ भी दिखाते हैं, बस हो गया काम खत्म, फिर अगले दिन लोग भूल जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में आज तक एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई प्रूफ किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन अमेरिका में कितने सारे साइटिंग्स हुए हैं जिसमें अननोन ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं। तो सबसे मेन बात को सुनो। बात यह है कि अगर कोई आम आदमी, कोई सामान्य आदमी ये कहे कि एलियंस को मैंने देखा, तो कौन यकीन करेगा? 100 में से 10 लोग यकीन करेंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकार का एम्प्लॉय या फिर कोई आर्मी ऑफिसर जो कि हजारों घंटे आसमान में बिताया है, वो कहे किसी बात को, तो फिर इसको लोग ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि देखो एक बेसिक सी बात है कि हम लोग सर्वाइवल चाहते हैं, अपना पैसा, सैलरी हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कमाना चाहता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के खिलाफ बोले या फिर गवर्नमेंट के किसी राज को खोल दे, तो उसका पेंशन वगैरह सब बंद हो जाएगा एज अ पेनाल्टी। ऐसा एक बेसिक सा फ्रेमवर्क होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी सीक्रेट या सच को आकर बोले सबके सामने पब्लिकली, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएसए के एक एयरफोर्स ऑफिसर डेविड ग्रश, उन्होंने अंडर ओथ यानी कसम खाकर ये पब्लिक में कहा है कि यूएस की सरकार मल्टीपल नॉन ह्यूमन बॉडीज छुपा कर रखी है और नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट्स गवर्नमेंट के पास है। ये बात इन्होंने, ये लाइन इन्होंने कहा है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में पहली बार इतने ओपन तरीके से एलियंस के बारे में बात हो रही है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. और उन्होंने ये कहा है कि सरकार 1930 से अभी तक एलियंस के बारे में छुपा रही है। ऐसी कई क्रैश की घटनाएं हुई है जिसमें गोल ऑब्जेक्ट धरती पर क्रैश कर गया हो, तो क्रैश का जो मलबा होता है उसको गवर्नमेंट सेफ कस्टडी में ले लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो इनके हिसाब से गवर्नमेंट इन्हीं पे रिसर्चेस करती है और आम जनता से छुपाती है। एक इंटरेस्टिंग सा मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग्स का एक डेटा जो कि रिसेंट टाइम्स तक है, लेकिन बहुत सालों का डेटा इस मैप में कवर किया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि जितने भी यूएफओ दिखे हैं उसमें से 90% देखो अमेरिका के साइड ही दिखे हैं। अब एलियंस जो है वो अमेरिका के साइड ही क्यों आते हैं? वो डेवलप्ड है इसलिए या फिर क्या? ये तो एक रहस्य है, इसका आंसर किसी को नहीं पता। लेकिन हम भारत की बात करें तो आपको पता है एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज है जिसमें भारत के सारे यूएफओ साइटिंग्स रिकॉर्डेड है कि भारत में कहां-कहां यूएफओ साइटिंग्स हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में यूएफओ साइटिंग्स नहीं हुए हैं, बहुत सारे यूएफओ साइटिंग्स भारत में भी हुए हैं। जिसमें ऐसा भी हुआ है कि मुंबई पुणे वाले रीजन में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले रूम से ब्लूइश यूएफओ दिखा था। और इंडिया के सारे यूएफओ साइटिंग्स का डेटा आप देख सकते हो। इसमें 2007 में कोलकाता में भी यूएफओ साइटिंग्स हुआ है और रिसेंटली जो सबसे बड़े यूएफओ साइटिंग्स हुए थे वो 2021 में हुए थे, जनवरी में लुधियाना पंजाब में और गुजरात के वडोदरा में। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी आर्मी ऑफिसर्स, इनकी बात आप सुनोगे तो ये ऐसी बातें कहते हैं जैसा कि हम प्लेन उड़ा रहे थे और हमारे साइड से बहुत तेजी में एक एयरक्राफ्ट गया और उस एयरक्राफ्ट से कोई स्मोक नहीं निकल रहा था और वो गोल शेप में था और उसकी स्पीड किसी भी मैन मेड ऑब्जेक्ट से ज्यादा थी। तो ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बातें हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है कि वो एक जेट एयरक्राफ्ट से भी 1000 गुना ज्यादा स्पीड से चल रहा हो। डेविड ग्रश जो रिवील किए हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है और इसलिए इन पे कोर्ट केस भी हो गया इसी बात के ऊपर। और इसी की सुनवाई में इन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ मैंने एक्चुअल में कहा, मतलब कोर्ट के भी सामने ये इन्हीं बातों को कंफर्म किए। लेकिन बात यही है कि इनके पास हर बार की तरह, हर विसल ब्लोअर की तरह इनके पास कोई एक्चुअल प्रूफ मौजूद नहीं है। ये कोर्ट को एग्जैक्ट लोकेशन या फिर डेड
बॉडी नहीं दिखा सकते किसी भी एलियन का। इस बात के अमेरिका की सरकार ने तो यही रिप्लाई किया है कि इनकी बातें बेबुनियाद है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है और ना सरकार एलियन के एग्जिस्टेंस को मानती है। उन्होंने एक न्यूज मीडिया को यह भी बताया था कि जो अमेरिका की सरकार है वो एक बहुत बड़ी एलियन व्हीकल, एक फुटबॉल फील्ड के बराबर की साइज की यूएफओ अमेरिकी सरकार के पास है। Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. उनका तो ये भी कहना है कि सरकार सीक्रेटली एक मल्टी डेकेड प्रोग्राम चला रही है, यानी दशकों से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो यूएफओस को कैप्चर करके उसको एक सीक्रेट बेस पे रख के उस पे रिसर्च करते हैं। क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेकिन आप यकीन मानो इसका आंसर दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये रियलिटी है, क्योंकि अगर आप किसी को प्रूफ मांगो कि एलियंस को दिखाओ मेरे को, तो वो प्रूफ कभी भी नहीं दे पाएगा। वो धरती पर नहीं आए हैं ये तो हो सकता है, या फिर मे भी आए हो, उनका विजिटिंग कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इस असीमित ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। इसकी चांसेस 99.99% है, क्योंकि आप जितना इमेजिन कर सकते हो इस यूनिवर्स का साइज उससे अरबों गुना ज्यादा है। बहुत सारे देश अलग अलग टेलीस्कोप्स लगा कर रखे हैं इस उम्मीद में कि कोई सिग्नल मिले जो कि दूसरे ग्रह से आ रहा हो। इसी पे हम टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है इसी टेलीस्कोप को मेंटेन करने में और नए टेलीस्कोप को लगाने में, जो कि बाहर की सिग्नल्स को कैप्चर करती है। और वाव सिग्नल और न जाने कितने सारे सिग्नल्स कैप्चर भी हुए थे, जिसको वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि वो दूसरे ग्रह से आ रही है धरती पर, यानी कोई और सभ्यता जिसके पास बिजली है, टेलीस्कोप्स है और वो रेडियो वेव्स को जानते हैं और उसी के जरिए वो धरती के तरफ रेडियो वेव्स भेज रहे हैं। चाहे उनका रूप रंग अलग हो, लेकिन लाइफ ये जो वर्ड है ये दूर तारों सितारों में मौजूद है, किसी और तारे के सौर मंडल के किसी एक प्लेनेट में जो कि गोल्डीलॉक जोन में हो, यानी एक ऐसा जोन जहां पर लाइफ संभव हो। तो वैसी जगह पर लाइफ इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। और एलियंस की विजिटिंग की बात है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इंडिया में जो साइटिंग्स हुई है उसके बारे में देखें तो 1951 में 15 मार्च को सुबह 10:21 पर न्यू दिल्ली में एक सिगरेट की शेप की ऑब्जेक्ट आसमान में लोगों को दिखी थी। वो कुछ टाइम तक वहां था और फिर गायब हो गया था। केरला, आगरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऋषिकेश उत्तराखंड, कोलकाता वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये उन जगहों में है जहां पर सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स की गई है। दो ग्रुप के लोग हैं, एक वो जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स पे मानते हैं और दूसरे वो जो नहीं मानते हैं। तो आप किन में हो, किस ग्रुप में हो, नीचे कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।